नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। एक बात जो इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शक हैं, उनको अक्सर मैं कहता था कि हरियाणा में भाजपा की हालत खराब है और खट्टर सबसे बंडल मुख्यमंत्री हैं। ये मैंने आपको बार-बार नूंह में मामले में भी कहा था। पलवल जो खाप पंचायत है, उस पर जब कार्रवाई की गई तब भी कहा था। ये मैंने आपको तब भी कहा था जब गुड़गांव में सार्वजनिक स्थल पर सड़क पर नमाज पढ़वाने दी गई और जिन हिंदुओं ने सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया उन हिंदुओं को जेल में डाल दिया गया। ये मैंने आपसे तब भी कहा था जब मोनू मानेसर को पकड़कर राजस्थान पुलिस के हवाले किया गया और ये तब भी कहा था जब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई थी। यानी खट्टर हरियाणा के सबसे वीक मुख्यमंत्री थे और खट्टर ही क्यों कहूं, ये पूरा खेल भाजपा के आला कमान की तरफ से चल रहा था। खट्टर की इतनी हैसियत नहीं है और जनता जो कह रही थी वही मैं आपसे बता रहा था और जनता जो कह रही थी वो जमीन पर भाजपा को एहसास हो गया था कि इस बार हरियाणा में जमीन खिसक रही है और इसलिए आनन फानन में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व आज खट्टर को बदल दिया गया। इसमें आपको अगर लगेगा कि दुष्यंत चौटाला जो जेपी पार्टी के हैं उनको कोई नुकसान हुआ तो आप गलतफहमी में हैं। ये मैच फिक्स है और दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान साबित होने जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान का उपयोग करके नीतीश कुमार को खत्म किया गया, उनकी पार्टी को सबसे तीसरे नंबर पर पहुंचाया गया, वैसे ही दुष्यंत चौटाला का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है कांग्रेस और इनेलो के खिलाफ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में हमेशा एंटी जाट राजनीति की है और ये जाट लैंड है, 23 से 24% जाट पॉपुलेशन है, उनकी आबादी है और किसानों का जो आंदोलन है उस आंदोलन ने भाजपा को हरियाणा पंजाब में भयंकर नुकसान पहुंचाया है। किसान जो जाट किसान जाति किसान ज्यादातर किसान जाट जाति से आते हैं। एंटी जाट राजनीति भाजपा करती रही है और उसी के तहत ये दुष्यंत चौटाला को बाहर निकाला गया है ताकि दुष्यंत चौटाला अपनी सीट पे खड़ा करेंगे 10 सीट पर अपने प्रत्याशी, तो वो कांग्रेस और इनेलो का वोट खाएंगे क्योंकि कांग्रेस और इनेलो को जाट वोट ज्यादा मिलता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने वोटर्स के बल पर नहीं जीत पाती। डिवाइड वोट जब तक डिवाइड नहीं होगा भाजपा कभी जीत नहीं पाएगी। जब तक 2-3 मोर्चे नहीं खुलते तो भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं मिलता। इसलिए आज जो कह रहा हूं संभवतः आप नोट कीजिएगा कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि जैसे चिराग पासवान के साथ अभी धीरे-धीरे रास्ता बन रहा है, दुष्यंत चौटाला के साथ भी फिर से कहीं कुछ रास्ता निकले और उनको इनाम दिया जाए। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ ये मैच फिक्स है और दुष्यंत चौटाला भी इस मैच फिक्सिंग का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि वो भी जो अंदर खाने बैठक चल रही थी कि किसान नाराज हैं और मैं अगर भाजपा के साथ रहा तो मेरी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। तो दोनों के लिए अनुकूल ये था कि अलग हुआ जाए। इस पूरे ही राजनीतिक विश्लेषण पे एक-एक बारीकी से आपको बताऊंगा और जो अब तक हम कह रहे थे हम और आप कि खट्टर नालायक हैं, खट्टर ने हरियाणा को तबाह किया है पूरी तरह से, ये भाजपा भी आज मान रही है, तभी आनन फानन में खट्टर को चेंज किया गया है। हरियाणा जैसे सुंदर कृषि वाले प्रदेश को तबाह कर दिया गया है। हरियाणा में कभी 60% 67% खेती किसानी होती थी, वो पूरा खत्म कर दिया है, 30-35% पे ले आए हैं। ये जहां भी होते हैं हिंदू की जो बेहतरीन ताकत है उसको ये तोड़ के खत्म करते हैं। हिंदू का जो सुरक्षा कवच है, गोरक्षक, हरियाणा खत्म किया, किसान खत्म किया, खाप पंचायत खत्म किया। हिंदू के हर इकोसिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करते हैं और इकोसिस्टम को पूरे हिंदू को डिस्ट्रॉय करने के बाद बांटो और राज करो की पूरी राजनीति को ये अपनाते हैं और उसको इतने गड्ढाड़े में तोड़ते हैं कि फिर हिंदू खड़ा ही नहीं हो पाता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को अंग्रेजों के बाद सबसे ज्यादा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वाली पार्टी रही है। मंडल कमीशन बनाने से लेकर मंडल कमीशन लागू करने तक, SC/ST लागू करने से लेकर ST/ST को मजबूत करने तक और देश को जातियों में तोड़ने तक इस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है। हरियाणा में भी उसने यही खेल किया है, जाति के आधार पर और जाति के आधार पर हरियाणा को डिवाइड करने का एक लंबा जो उनका खेल था, उसी खेल को आज परिणति मिली है। इस पे पूरा हम विश्लेषण रखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बेल आइकन दबाइए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। आपका चैनल है
और कंटेंट का एक छोटा-सा मूल्य ₹100 पर मंथ का उसको ज़रूर चुकाइए। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट और स्क्रीन पर डिटेल है, कंटेंट का मूल्य चुकाया जाना चाहिए, जिनको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है और जो सामर्थ्यवान हैं। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद। हरियाणा के लिए मंगलवार का दिन बड़ा उथल-पुथल वाला रहा। मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। मंगलवार से पहले इस फेरबदल की पटकथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर दे दिया था। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के कसीदे पढ़े थे। मनोहर लाल खट्टर के कसीदे पढ़े कि हम खट्टर के साथ दरी बिछाने दिन के साथी हैं। खट्टर जब स्कूटर चलाते थे संघ के प्रचार में, तो मैं उस स्कूटर के पीछे बैठकर घूमता था। ये उसी समय स्पष्ट हो गया था कि अब खट्टर को पीछे बैठाया जाएगा। खट्टर बहुत दिनों तक स्कूटर चला चुके, हरियाणा का स्कूटर चला चुके और यह स्पष्ट हो गया था कि हरियाणा खट्टर को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। हो सकता है लोकसभा लड़ा जाए, कहीं लड़ा जाए। मोदी जी के मित्र हैं और मित्र हैं, मित्रता के नाते ही वो एक नाकाबल आदमी इतने लंबे समय तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा है। तो ये उसी दिन स्पष्ट हुआ और ये दिखा मंगलवार यानी आज। और आज खट्टर के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। खट्टर ने इस्तीफा दिया और जननायक जनता पार्टी जेजेपी यानी कि जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उससे गठबंधन टूटा। और उसके बाद हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नायब सिंह सैनी, उनको नया कैंडिडेट बनाया गया, उनको नया मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। 5 बजे वो जाकर शपथ लेंगे। इसमें जो है मीडिया में जो बात कही जा रही है, वो क्या कही जा रही है वो पहले बता दूं। मीडिया में बात कही जा रही है कि आगामी लोकसभा में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद था, जिससे गठबंधन टूटा। जननायक जनता पार्टी 2 लोकसभा सीट मांग रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 लोकसभा सीट दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जब 10 के 10 लोकसभा सीट हम जीते हैं, तो हम अपना हिस्सा क्यों दें, और इसलिए ये गठबंधन टूट गया। ये आपको मीडिया में लगातार बताया जा रहा है, पर मीडिया में जो बताया जा रहा है वो प्रायोजित है। 6700 करोड़ का टुकड़े खाए लोग प्रायोजित खबर चलाते हैं। मीडिया में जो बताया जा रहा है वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपके दिमाग में रखने के लिए कि सीट शेयरिंग के लिए तो टूटता ही है गठबंधन, इसमें है क्या? नहीं, कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह आपको बिहार में मैंने बताया था कि यदि लालू और नीतीश मिलकर लड़े तो भाजपा 10 सीट नहीं जीतेगी, और आपने इसको देखा कि नीतीश को भाजपा ने येन केन प्रकारेण नीतीश के 302 का केस खुलवाना हो, उसके आसपास के नेताओं पे ईडी सीबीआई लगाना हो, सब करके नीतीश को अपने पास ले आए, क्योंकि भाजपा जानती थी वो 10 सीट भी नहीं ला सकती। अब नीतीश के साथ वो कंफर्टेबल जोन में अच्छा सीट ला सकती है, लोकसभा में अच्छा सीट ला सकती है। नीतीश को पहले डैमेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का उपयोग किया। इसलिए भाजपा के साथ जो लोग नेता जाते हैं वो अपने वजूद, अपने अस्तित्व को खत्म करते हैं। ये उदाहरण है। चिराग पासवान का उपयोग किया। चिराग पासवान के जरिए सब जगह एनडीए का पार्ट होते हुए उसने सब जगह कैंडिडेट खड़े किए, जिसके कारण बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और चिराग को लगा ये तो हम हनुमान है मोदी जी के। चिराग को अभी मोदी जी की राजनीति नहीं समझ में आई। मोदी जी ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंका उसको, और उसके चाचा की पार्टी जो है पशुपति पारस की पार्टी को लोकसभा में मान्यता मिली। ये चाचा चाचा करता रहा। अब जब फिर लोकसभा आया तो चाचा को तो जनता का वोट है नहीं, वो तो रामविलास पासवान की विरासत को है। तो फिर से चिराग को लाने का तो नेता जो है भारतीय, और ये राजनीति है, ये नहीं कि मैं भाजपा को दोष दूंगा, वो नेताओं का को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हर पार्टी को, और नेता इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि खुद के दम पर खड़े होने की अगर हैसियत नहीं हो तो यही हैसियत होती है। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने आज हरियाणा में दोहराया है। हरियाणा के आज की स्थिति को समझने के लिए आपको हरियाणा में भाजपा के शासन के बाद से जाट आंदोलन, उसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी 2017 के आसपास का, और उसके बाद किसान आंदोलन जो करीब 1.5 साल चला और अभी चला, ये आपको समझना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। जो हरियाणा की सरकार थी और हरियाणा ने पिछली बार ही रीच किया भाजपा को। हरियाणा के हिंदू पहले ही भाजपा को समझ गए, और इसलिए हरियाणा ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया भाजपा की सरकार को। उस पूर्ण बहुमत की कमी जननायक जनता पार्टी जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने पूरा किया, अपने 10 सीट से निर्दलीय के द्वारा पूरा हुआ, और आज जेजेपी के पास उस 10 में से सिर्फ 4 विधायक बच गए हैं। किसी भी पार्टी को ये तोड़ देती है, जो भी उसके साथ जाए उनका यही वजूद रहता है। तो ये जो जाट आंदोलन चला, और ये जो किसान आंदोलन चला, और ये जो एंटी हिंदू मूवमेंट चला उस प्रदेश में जहां 87% हिंदू हैं,
87% हिंदू हैं। और जो किसान है वो ओबीसी वर्ग है, किसान कहा के हम टाल देते हैं, वो ओबीसी वर्ग है। तो ये जो डैमेज कंट्रोल था, इसलिए ओबीसी को खुश करने के लिए नायब सिंह जो ओबीसी वर्ग हैं से हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि किसान ज्यादातर ओबीसी हैं, जाट हैं। और इस चीज को उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, जब उसको लगा कि हरियाणा हाथ से निकल जाएगा, 10 में से 4, 6, 5 सीट मुश्किल से मिलेंगे, तो आनन फानन में सर्जिकल स्ट्राइक की गई और खट्टर को हटाया गया। जेजेपी इसका पार्ट है, जेजेपी को साइड किया गया, ये बताकर कि सीट शेयरिंग में दिक्कत थी, लेकिन जेजेपी भी अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि किसान आंदोलन में उसका किसान वोट सड़क रहा था। उसका जेजेपी के साथ जो जाट किसान वर्ग है वो हट रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अगर 23% जाटों को डिवाइड नहीं किया, जो हरियाणा में उन्होंने जाटों को डिवाइड करने की राजनीति ही की है अभी तक, वो आगे और बताऊंगा, नहीं किया तो वो जीत नहीं पाएंगे। जाटों का वोट कांग्रेस को गया, 30 विधायक कांग्रेस जीत कर लेकर आई थी, और उसमें 90 सीट के हरियाणा में 46 के साथ जो होता है वो मुख्यमंत्री उसकी सत्ता बनती है। 30 सीट जाटों का एक मुश्त वोट कांग्रेस को पड़ा, इनेलो को पड़ता है। तो अब यदि इस जाट वोट में डिवीजन नहीं लाते, जो 23-24% है, तो हरियाणा में जितना मुश्किल होगा। तो उस डिवीजन लाने के लिए एक दुष्यंत चौटाला परिवार से एक और खड़ा हो गया। तो अब जब ये स्वतंत्र लड़ेंगे तो जाट वोट बढ़ जाएगा और भाजपा आसानी से निकल जाएगी, और बाद में हो सकता है इसके लिए दुष्यंत को कोई अवार्ड भी दिया जाए, क्योंकि फिर कांग्रेस को वो एक मुश्त वोट नहीं मिलेगा। इनेलो कमजोरी है, इनेलो का ही निकला हुआ दुष्यंत चौटाला है, चौटाला काटेगा कांग्रेस जो है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी गुजरात में प्रयोग किया। पूरे जहां भी आम आदमी पार्टी इतने बड़े पैमाने पर खड़ी हुई, कांग्रेस का वोट खत्म हुआ और भाजपा जो मोदी के समय नहीं जीत पाई वो अब जीती। यही काम उसने मध्य प्रदेश में किया। 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई और कांग्रेस जो टक्कर में थी वो पीछे चली गई और इतनी बड़ी मार्जिन की जीत हुई मध्य प्रदेश में। तो भाजपा की जीत का सबसे बड़ा फंडा है डिवीजन, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा कॉपी स्वतंत्रता आंदोलन में बाहर बैठकर इन्होंने ही किया है। हिंदुओं को डिवाइड करो वोट में और रूल करो, इसलिए 38% के साथ ये सत्ता बना लेते हैं और 62% हिंदू बिखर जाता है। ये एक बड़ी सच्चाई है। खट्टर के समय जो एंटी हिंदू मूवमेंट चला इसमें हरियाणा में, उसमें गोरक्षकों को गोरक्षक मानव मानसर को पकड़कर जेल में ठूसना और बिट्टू बजरंगी को जेल में ठूसना, उसके भाई को जलाकर मारा गया मलच्छे द्वारा। नूह में जो युधिष्ठिर काल से जो परिक्रमा चल रही, कभी दंगे नहीं हुआ, वहां नूह में दंगे हुए, हिंदुओं पे गोलियां चली, मंदिर जो है हिंदुओं के मंदिर पर चारों तरफ से घेर कर गोलियां चली पूरा, और उसमें हिंदुओं को पकड़कर ही जेल में ठूसा गया। इसके विरोध में पलवल में जो खाप पंचायत हुई और उसमें सिर्फ ये कहा गया कि हम अपने हिंदुओं से सामान खरीदे, ये वो, उस पर खाप पंचायत पे कार्रवाई हुई। खाप पंचायत पर कभी कांग्रेस ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी। खाप पंचायत पे कार्रवाई हुई, उनको तोड़ा गया। गुरुग्राम में बड़े पैमाने पे मुस्लिम कॉलोनीज बसाई गई और आपको रोहिंग्या आदि बसाए गए। बाद में लोगों ने रोहिंग्या आदि को उजाड़ दिया, बड़े पैमाने पर उजाड़ा, हिंदुओं ने हटाया वहां से। कई गांव में मुस्लिम पॉपुलेशन बसाया गया। पूरा बहादुरगढ़ का इलाका देखेंगे, नए नए मस्जिद बन रहे हैं यहाँ पे, तो वो इन्होंने पूरा शुरू किया। हिंदुओं का जो भी मजबूत गढ़ है, जैसे उत्तराखंड देवभूमि, वहां इन्होंने मलिच्छवाद को बढ़ाया है, हिंदुओं को खत्म किया। हरियाणा जो पूरा हिंदू लैंड है, वहां इन्होंने खत्म किया। आज हरियाणा जो 90-95% हिंदू तो होते थे, 87% रह गए, वहां इन्होंने खत्म किया। उसके बाद हरियाणा के अंदर के हर आंदोलन को कुचला, जाट आंदोलन को कुचला, उसके बाद किसान आंदोलन को कुचला और खिलाड़ियों के आंदोलन को कुचला बुरी तरह से। तो हरियाणा में लोग उबल रहे थे, दम घुट रहा था, और उस दम घुटने से बाहर निकलने के लिए लोग इस बार दूसरी पार्टी की ओर जा सकते थे, जाते, लेकिन वो एक मुश्त वोट होता तो, और इसीलिए इन्होंने सर्जिकल सर्जरी की और जाट वर्सेस ओबीसी तो वो करते ही रहे, इस पर थोड़ा और बड़ा कर दिया और जाट के वोट में डिवीजन के लिए जो है उन्होंने इसको दुष्यंत चौटाला को बाहर निकाल दिया, ताकि एक डिवीजन का पार्टनर वहां बाहर निकले और वो जाट वोट को डिवाइड करे। ये जो नायब सिंह सैनी है, ये ओबीसी वर्ग से आते हैं और इसलिए भाजपा है कि ओबीसी वोट एक साथ चला जाए, जाट वोट में डिवीजन हो जाए और ब्राह्मण ओबीसी वोट आदि एक तरफ चला जाए और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाए। ये जो नायब सिंह हैं, ये कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे और 2014 में नायब सिंह अंबाला जिले के नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था और 24,000 वोट से जीता था। बाद में खट्टर सरकार में मंत्री बने, खट्टर के भी ये करीबी हैं। और 19 का जो चुनाव हुआ तो उन्होंने कुरुक्षेत्र से टिकट लेकर और उतरकर और बड़े मार्जिन से 6,88,000 से ऊपर वोट मिला इनको, तो उसके जो है आपको बड़ी जीत मिली थी। तो सैनी को फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, यानी ओबीसी का
और नॉन जाट का खेल इन्होंने तब शुरू किया कि ओबीसी और पंजाबी खट्टर जो है ये कॉम्बिनेशन इन्होंने साधा और जाटों को एक साइड धकेला कि जाट के वर्चस्व को तोड़ेंगे। जाट को क्यों वर्चस्व को तोड़ना, आप ध्यान से देखिएगा। जाट एक मिलिटेंट, एक आक्रामक, एक हिंदुओं की शौर्य वाली जाति है और वो जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उसके बाद से ही सारी पार्टियां सर्जरी कर रही है क्योंकि हर पार्टी प्रो मुस्लिम है। जाट मजबूत होगा तो इनका मुस्लिम तुष्टीकरण कम होगा। जाट किसान भी हैं बड़े पैमाने पे, तो जाटों को कमजोर करने की दिशा में पूरी राजनीति चल रही है। जितने भी मिलिटेंट जातियां हैं जिस भी प्रदेश में, जैसे बिहार में भूमिहार है, यहाँ जाट हैं, कहीं चितपावन ब्राह्मण है, उन सबको कमजोर करना ताकि हिंदू का डिफेंस सिस्टम जो है करक जाए, खत्म हो जाए पूरी तरह से। आप मुजफ्फरनगर दंगे में देखिए, अगर जाट खड़े नहीं होते तो क्या उत्पात होने वाला था हिंदुओं के ऊपर। तो जितना भी हिंदू की मिलिटेंट जातियां उसको क्रैक कर दो और लोगों को दलित, पिछड़ा, ओबीसी मानसिक रूप से उसको इतना पद दलित बताओ कि वो लड़ाई लड़े कि मुझे पिछड़े में शामिल करो, मुझे पिछड़े में शामिल करो। जो यदुवंशी वीर थे वो आज पिछड़े में होने के लिए लड़ रहे हैं, जो मराठा वीर थे वो पिछड़े में होने के लिए लड़ रहे हैं, कहीं कहीं जाट पिछड़े में होने के लिए लड़ रहे हैं, गुजर पिछड़े में होने के लिए लड़ रहे हैं। यानी मानसिक रूप से पिछड़ा कर दो ताकि जो बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल है हर पार्टियां वो उसको खेला जा सके। जब आप मानसिक रूप से पद दलित हो जाओगे तो जाट लैंड जो है वो आपको किसान आंदोलन के जरिए, जाट आंदोलन के जरिए, सब जरिए वो अपने आप को वाइब्रेट किए हुए, उस वाइब्रेशन को खत्म करने की पूरी पॉलिसी भाजपा जो है खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर लाई थी और हिंदुओं के हर डिफेंस सिस्टम को तोड़ा उन्होंने हरियाणा में। और उसी के तहत अभी भी सैनी को जो है उन्होंने सीएम बनाकर और इस पूरे मामले में जो है जाट वोट को डिवाइड करने का खेल जो है इन्होंने खेला है। और इसमें आपको जो कुछ चीजें हैं जो समझने वाली बात है कि अगर टैक्टिकल वोटिंग जैसे मुस्लिम करते हैं, जाटों ने नहीं की, डिवाइड हुआ, जैसे दुष्यंत को खड़ा किया गया तो डिवाइड हुआ, तो भाजपा पुनः 10 का 10 सीट जीतेगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसमें पुनः, और ये पूरी लड़ाई हिंदू और ये मलच्छों के बीच होनी चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के बीच कर दिया है। ओबीसी, जाट, ब्राह्मण, इन सबको लड़ा दिया। यूपी में आप देखोगे सबसे ज्यादा ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार हुआ, चुनाव में फिर ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए आ जाते हैं और वो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाकर खेला जाता है, कहीं बनाकर खेला जाता है। तो राजनीति बड़ी घाघ चीज है, उस घाघ में बीजेपी मास्टर हो चुकी है, तो वो उस हिसाब से खेल रही है पूरा जो है उसमें। और बीजेपी अब से नहीं कर रही, भाजपा हरियाणा को एंटी जाट वोटों की रणनीति और राजनीति पर बहुत लंबे समय से काम कर रही है। इसलिए पंजाबी खट्टर जो है आने वाले खट्टर को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। 2016 में जो है जाट आंदोलन आपने देखा ही, भाजपा की शासन था। और ये जो आज जितना ये आक्रामक हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, उतना चुभन हो रही थी कि हिंदू जाति को आक्रामक क्यों हो रहा है। तो वो जितना आक्रामक हो रहे थे उतना ये एंटी जाट जातियों को भाजपा पॉलिश करके एक तरफ कर रही थी ताकि वो हरियाणा में जाट एंटी जाट का एक भावना पैदा कर दे। ये भाजपा की पूरी, और जिसके कारण बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आपको ओम प्रकाश धनखड़ जो जाट थे, ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा में भाजपा को खड़ा किया, वो प्रमुख नेता थे, उनको हटाकर फिर नायब सैनी को बैठाया। ओम प्रकाश धनखड़ को साइड किया क्योंकि पिछड़ी जाति से आते हैं सैनी, उनको बैठाया और ओम प्रकाश को साइड किया। उसके बाद जो है यही नहीं, उन्होंने बड़े पैमाने पे आप देखेंगे कि जो जाट नेता थे कैप्टन अभिमन्यु उसको खत्म किया, चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके साथ उनको खत्म किया, और कैसे मुस्लिम हरियाणा को भी मुस्लिम पॉपुलेशन में उलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हरियाणा के सबसे कद्दावर जाट नेता हुए सर छोटू राम जी के नाती हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, और चौधरी वीरेंद्र सिंह को जो है उनको भी किनारे लगा दिया गया, यानी सर छोटू राम जी के फैमिली को भी किनारे लगा दिया गया। और उसके बाद जो है उन्होंने अभी भी फिर कांग्रेस ज्वाइन की क्योंकि उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। जितने भी कद्दावर जाट नेता थे हरियाणा के उन सबको साइड किया गया, खत्म किया गया, पॉलिटिकली खत्म किया गया। और उसके बाद एक दूसरा पूरा जाति का फॉर्मेशन क्रिएट किया गया और उसके बाद ये चुनाव को आगे वो बढ़ाते रहे। अब इस बार भी वो जिस दाव के साथ उन्होंने खेला है, यदि दुष्यंत चौटाला को वोट मिला जाटों का तो कांग्रेस साइड हो जाएगी जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में हुई, और भाजपा फिर 10 से 10 सीट जीतने में कामयाब होगी और बाद में दुष्यंत चौटाला को कोई अवार्ड भी दे सकती है। अभी जाटों को कोई बुरा नाम लगे, 2-4% हमको भी मिल जाए, हो सकता है कोई उप मुख्यमंत्री जाट का दे दे जैसे चौटाला को दिया था, उस तरह का ये खेल कर सकते हैं, खेल करने में माहिर रहेंगे। तो ये और उम्मीद की जा रही है कि वो ये काम करेंगे। तो इस समय अगर हम हरियाणा में जातियों का समीकरण देखें, और जातिगत ही है भाजपा, प्रधानमंत्री ओबीसी नाम चिल्लाते रहते हैं, मैं ओबीसी हूं, भाजपा जाति ही है। पहली बार मंत्रालय में ओबीसी मंत्रियों के कोटे रखे गए, जबकि सच तो यह है कि ओबीसी वर्ग के 80% आरक्षण मुस्लिम खा जा रहा है। ओबीसी के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है, SC ST में ओबीसी भी जेल जा रहे हैं, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिम मिठाई खा रहे हैं।
लेकिन नाम ओबीसी का करके, क्योंकि जातियों में जब तक ये तोड़ेंगे नहीं तब तक ये सत्ता पा नहीं सकते। तो हरियाणा में 23% करीब जाट हैं और उसमें जो है 90 विधानसभा में से 40 सीट पे जाटों का प्रभाव है, तो बड़ा प्रभाव है। और 2014 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने भाजपा को एक तरफा वोट किया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो इनको सराहता है, सर पे बैठाता है, उनको ये खत्म करते हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ता को खत्म करता, सवर्ण वोट बेस था भाजपा का, उसको खत्म किया। बिहार में भूमिहार जाति ने भाजपा को खड़ा किया, उसको खत्म किया। 2014 के विधानसभा में जाटों ने पूरा भाजपा को खड़ा किया, एक तरफा वोट दिया, उनको खत्म किया। तो जो भाजपा को अंग्रेजों के स्टाइल में, जो भाजपा को सर पे बैठाएगा, भाजपा सबसे पहले उसे खत्म करेगी, और जो उसको दुत्कारेगा पासमानदा, उसको वो सर पे चढ़ाती है। तो भाजपा इसमें माहिर है, यही उनका पॉलिटिक्स है। अपने कार्यकर्ताओं को बाहर फेंकती है, कांग्रेसियों को टिकट देती है, अपने महिला कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हो रहा है बंगाल में बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन दूसरे का कांग्रेस से कोई आ जाए उसको शामिल करती है। तो ये उनका पुराना टैक्टिक्स रहा है, खेलते रहे वो। तो उसके बाद जो है, उसके बाद उन्होंने जो खट्टर को बनाया 14 के बाद, जब ये पूरा एक तरफा वोट दिया जाटों ने, तो जब खट्टर को बनाया तो जाट बहुत गुस्से में थे और जाटों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी, इसलिए उन्होंने वोट कांग्रेस की तरफ गया, 30 सीट मिली, और जेजेपी को 10 सीट मिली। आप समझिए 40 सीट हो गया, और आईएनएलडी को, इनेलो को 1 सीट मिला, तो 41 सीट। तो जाटों का एक तरफा वोट अगर आप देखें तो 41 सीट एक तरफ जा रहा है। तो उसमें और भाजपा के जो भी दिग्गज जाट नेता था जिनको इन्होंने साइड लगाया, उन सबको चुनाव हारना पड़ा। चाहे वो आप देखेंगे दिग्गज जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता हो, सुभाष बराला, सभी चुनाव हारे, क्योंकि उनका गुस्सा भाजपा के उम्मीदवारों पे निकला, भाजपा के जाट उम्मीदवारों पे निकला कि तुम पार्टी में रहकर भी हमारे हित को सुरक्षित नहीं कर पाए, इसलिए उन पे पूरा निकला। और उसके बाद इन्होंने गैर जाट, ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी, ब्राह्मण, यहाँ ये ब्राह्मण करते हैं, और यूपी में ब्राह्मण को टॉर्चर करते हैं। ये इस तरह का खेल खेलते हैं, बहुत माहिर है। बिहार में ब्राह्मण को टॉर्चर करते हैं, गाली गलौज होता है ब्राह्मणों के साथ। पंजाबी बढ़िया वोट मिला के ये 29 से 30% बनते हैं। तो 30% एक तरफ है और 23% एक तरफ है। अगर आप देखें तो अगर 23% में डिवीजन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को आराम से 10 में से आपको, और पिछला बार करीब 24 से 25% है, तो वो उसमें नायब सिंह को ले ही आए हैं। तो बीजेपी बहुत आसानी से अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लोकसभा चुनाव जीत सकती है। जीतना ही बात नहीं है, 10 का 10 सीट जो है वो ला सकती है, वो उस कॉम्बिनेशन को। लेकिन ऐसे ही हरियाणा की जनता ने जाति छोड़कर हिंदू धर्म के आधार पर वोट कर दिया, तो इनका सफाया हो सकता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि हरियाणा इस समय अभी के सारे देश के प्रदेशों में हिंदू डिफेंस सिस्टम को अकेला बचाए हुए प्रदेश है। अगर देखा जाए तो खाप पंचायत, हिंदू डिफेंस सिस्टम, खाप पंचायत ने ही रोहिंग्या आदि को उजरवा के भगवाया। गौरक्षक, हिंदू डिफेंस सिस्टम, दो गौरक्षकों को तोड़ा इन्होंने, और मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी गौरक्षक गुंडे हैं, वो पूरा उसको खत्म किया उन्होंने, तो उसको तोड़ा। तो हिंदुओं के पूरे डिफेंस सिस्टम को खत्म किया हरियाणा में। और यदि हिंदू इसको समझ पाए और हिंदू होकर वोट किया तो भाजपा साफ हो जाएगी। लेकिन यदि हिंदू जाट, ओबीसी, ब्राह्मण, बनिया, खत्री, पंजाबी में किया तो भाजपा को 10 से 10 सीट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आज का गुणागणित यही है। तो अब आप इस पे चाहें तो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुओं को सोचना है, हरियाणा के हिंदुओं को, हिंदू बनकर वोट करोगे या जाति में वोट करोगे? तुम्हें जाति में तोड़ने के लिए अंग्रेजों के डीएनए वाले लोग गिद्ध की तरह काम कर रहे हैं। तो अब आप सोच लो। धन्यवाद मनीष जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और ये आप लोगों का हौसला है जिसके कारण अभी तक जितने विश्लेषण हैं चुनाव आदि पे भी वो लगभग सटीक बैठते हैं, क्योंकि एक तो पत्रकारिता का हमारा प्रशिक्षण है, 2002 से ही कर रहा हूं। धीरे धीरे इन पार्टियों की गिद्ध दृष्टि जो हिंदू समाज पे, उसको अच्छे से समझ गया हूं। फोकस यदि हिंदू धर्म हमारा है, उसी को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो बड़ा डायरेक्शन सही चला जाता है। फोकस यदि पार्टी है, अगर भाजपा को जिताने वाली या कांग्रेस को जिताने वाली, तो वहां गलती की संभावना होती है पूरा। लेकिन फोकस यदि है कि इस समाज के साथ क्या कोई कर रहा है, तो क्योंकि वो बहुसंख्यक समाज है, उसका वोट एक चीजें तय कर सकता है, तो वो चीजें तय ना करे, इसलिए उसको जातियों में तोड़ा जाता है। तो फिर विश्लेषण समझ में आ जाता है कि ये विश्लेषण फिर परफेक्ट बैठेगा, और वही होता है। परिवर्तन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप परिवर्तन लाए, थैंक यू सो मच एक मेंबर बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकम सनातन भारत दल विजयी भव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग जी करें, आप जिस तरह से भाजपा का हिंदुओं को तोड़ने वाला मानसिकता का विश्लेषण करते हुए धीरे धीरे हिंदू समाज तक पहुंच जाएगा, वो हिंदू खुद ही भाजपा और दूसरी पार्टियों से दूर हो जाएगा। मैं 100% मैं तो फॉरवर्ड करता हूं। थैंक यू गौरांग जी, ये मैं उनको पूरा समझ चुका हूं, पॉलिटिकल जो उनकी थॉट प्रोसेस है, और वो मैं आपको उदाहरण से देता हूँ कि जो पार्टी पहली बार सत्ता में आई और मंडल कमीशन बनाई,
जो पार्टी सत्ता में आई SC/ST बनाई, वो जो पार्टी आई अल्पसंख्यक आयोग बनाकर मुस्लिमों को एक करना चाहा और मंडल बनाकर हिंदुओं को तोड़ना चाहा, उस पार्टी के तो डीएनए में ये बात है। उसलिए उसका विश्लेषण उसी हिसाब से किया जाना चाहिए। वो हिंदुत्व को दिखाती है ताकि बहुमत मिले और काम मुस्लिमों का करती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी का नारा है 4 साल काम 1 साल राजनीति। वो 4 साल पासमानदाओं के लिए काम करते हैं, ईसाइयों के लिए काम करते हैं, 1 साल हिंदुओं के साथ जमकर राजनीति करते हैं। इसलिए आप देखिए जो 92-95% जो हरियाणा है, वहां भी 87% हो गया। पूरी एग्रीकल्चर खत्म हो रही है हरियाणा की। सारे बिल्डर्स आ रहे हैं, खेत में किसानों की हालत खराब है, जमीन बेचने के लिए तैयार बैठे हैं किसान। किसान ओबीसी वर्ग से है, जिस ओबीसी का ये राग आलापते हैं वो किसान ओबीसी वर्ग से है। उसका वो तब तो वो नाम नहीं लेते ओबीसी के रूप में। जिस ओबीसी का राग आलापते हैं उसका आरक्षण वो मुस्लिम ईसाइयों को दे रहे हैं, 80% तक जा रहा है। तो हमें हर मल्टी डायमेंशनल होकर जब सोचेंगे तो ये राजनीतिक जो पार्टियां हमें समझ में आएगी। हमें जातियों ने नहीं, हमें पार्टियों ने तोड़ा है। ये हमारा लाइन होना चाहिए हिंदुओं का। गार्गी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्री राम जी कंप्यूटर धन्यवाद। संजीव जी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर नजर रखिएगा, भाजपा की दोस्ती नस है, छोड़ना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कल रात से भी दिया है मैंने आपको। आप देखिए भाजपा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अमित शाह कर रहे हैं। मोदी जी 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कोई 25 पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। इलेक्ट्रल बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला है लोकतंत्र को बंधक बनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, आरोप नहीं लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, जिसको छुपाने के लिए आप हरीश साल्वे जैसे लॉयर हायर करते हो। ये तो आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या चाहिए आपको? सुप्रीम कोर्ट से आपने 2G स्पेक्ट्रम के सारे दागियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाया। 18 के 18 अभियुक्त बड़ी हुए। शरद पवार के भतीजे जैसे भ्रष्टाचारी को आप लाए हो। अरे आप भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक धसे हुए हो, क्या बात कर रहे हो भाई? धन्यवाद ललित जी। एकम सनातनवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी ये जानते हुए भी किसी ये लागू कर दिया कि उसे मुसलमान वोट नहीं देंगे, इसके जवाब में तो बीजेपी को वोट देना ही पड़ेगा। आप यही झुंझुना आप लेते रहिए, सीए आगे कहीं नहीं लागू होने वाला है, आगे कहीं नहीं कुछ लागू होने वाला है। वो अभी नोटिफाई किया है, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, बाद में उसको डाल देंगे। जिस पार्टी ने अभी वो कल वाला अगर दिखा दो, यहाँ पाकिस्तानी हिंदुओं को भगाया अभी, अब उसको वोट करोगे तो ये आपकी मर्जी। कल वाला दिखा दो, जो पाकिस्तानी हिंदू रोते हुए भागे, ये उनको मालूम है मुसलमान वोट नहीं देंगे। ये इतना तृप्तिकरण के बाद वो जान गए कि वो नहीं वोट देंगे, क्यों? क्योंकि वो अपने मजहब पे टिके हैं। तो और हम अपनी पार्टी अपनी जाति पर टिके हैं, तो वो इसलिए खेलते हैं। जिस पार्टी ने 1800 हिंदुओं को अभी पाकिस्तान भेज दिया, उसको वोट देना यानी उस हिंदुओं के पीड़ा में नमक छिड़कने के बराबर है मेरी नजर में। रवि जी धन्यवाद। एकम सनातन भारत दल के लिए सभी अपना अपना कर्तव्य निभाएं, एकम के प्रचार अपने धर्म, बिल्कुल अपने अपने धर्म से कीजिए। मैं अमरदीप को कहूंगा कल रात वाला ज्यादा दिखाओ, क्योंकि वो तो हमारे पुराने साथी हैं, उनको फैक्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से ये जो है नो सिटीजनशिप, ये दिखाओ जरा। हम नाटक पे जाएं या हम काम पे जाएं, अब आपको तय कर लो आप लोग। अगर नाटक पे करना है तो पार्टी है, काम करना है तो जो पिंक रेवोल्यूशन गौ हत्या में सहयोगी बनना है तो वोट करिए भाजपा को। हिंदुओं के, पाकिस्तानी हिंदुओं का यहाँ से जो पलायन हुआ है उसमें सहयोग करना है तो वोट कीजिए। ये देखिए नो इंडियन सिटीजनशिप, 1500 पाक हिंदू रिटर्न इन 18 मंथ, ये इसी सरकार में हुआ है। तो पाप तो हर रूप से लगता है, ऐसा थोड़े हो सकता है। गौ हत्या का पाप ऐसा थोड़े कि मुझे नहीं लगेगा, मैंने भी इस पार्टी को वोट किया है 19 तक, तो मुझे भी लगेगा। मुस्लिम पासमानदाकरण, हमारे बच्चे भी कभी इसके शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पासमानदाकरण को बढ़ा दिया, भारत के 35-40% संसाधनों पर उनका कब्जा दे दिया, तो पाप तो हमें लगना ही लगना है। मैं तो अपने पाप से बचने का काम कर रहा हूं। नागेश्वर जी का संदीप जी आज रात 9 PM SC वर्सेस CBI ठग ऑफ वार सेशन देखते हैं। अभी जो है ये देखते हैं अभी, इसको हटा दो पोस्टर को। अभी संघी शंकराचार्य भी जेल जाने की स्थिति में है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। ये पोस्टर देख लीजिए, ये भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा, दिखा दूंगा पोस्टर कि संघी शंकराचार्य जी जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है, इन्होंने फ्रॉड किया है और पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के नाम पर फ्रॉड किया है। कौन? वासुदेवानंद सरस्वती, जो राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी को अंगूठी पहना रहे थे राम मंदिर में। इतना बड़ा फ्रॉड किया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं RBI वाले पे नजर रखूं और जो भी होगा बताऊंगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए, राजनीति में जो दिखता है वो नहीं होता है, एक ही लाइन है, जो दिखाया जा रहा है आपको वो नहीं है। राजनीति बिटवीन द लाइन है, पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के आगे सिर्फ दिखावा होता है। इस चीज को जिस दिन आप समझ लेंगे, आप राजनीति की बारीकियों को समझने लगेंगे कि जो आपको दिखाया जा रहा है। जैसे आपको उदाहरण दिया मैंने, अभी रविवार को खट्टर की खूब तारीफ की,
और आज खट्टर हटना पड़ा। तो आपको तो तारीफ दिख रहा था और मोदी जी ने अपने पुराने साथियों को कई लोग मुझे भेजे, वाह वाह बढ़िया हटा। तो राजनीति में दिखाना अलग है और करना अलग है, एक्ट अलग है और शो बिजनेस अलग है। तो आपको मीडिया शो बिजनेस दिखाती है, अब याद रखिएगा, शो बिजनेस दिखाती है। क्यों? क्योंकि उसी के लिए उसको फंड मिलता है। पर राजनीति का एक्ट अलग है, इसलिए उसकी बिटवीन द लाइन्स पकड़ना होता है। तो जो दिख रहा है आपको चारों तरफ पढ़ के अखबारों में और में, वो ज्यादातर झूठे हैं, फर्जी हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, राजनीति यही है। मैं 2002 से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जम के किया है, हर पार्टी को कवर किया है, जम के किया है। मैं जानता हूँ कि राजनीति क्या है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। एसबीआई पे आप सबको भी अगर सूचना मिले तो मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे डालते रहिए, बाकी मेरी नज़र रहेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।